चीन से बॉर्डर शेयर करने वाला लद्दाख, जो बहुत सेंसिटिव बॉर्डर माना जाता है, उस यूटी में आखिर आग कैसे लगी? वहां का युद्ध इतना उग्र क्यों हुआ? आखिर इन सब के पीछे सोनम वांगचुक को क्यों जोड़ा जा रहा है? सोनम वांगचुक आखिर है कौन? थ्री इडियट मूवी से इनका क्या कनेक्शन है? सरकार ने क्यों नहीं सुना लद्दाख वालों की बात? सरकार को पीड़ित लोगों को बता देना चाहिए कि अपनी बात लोकतांत्रिक तरीके से कैसे रखें, क्योंकि लद्दाख में पीसफुली प्रोटेस्ट एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, बल्कि पांच बार वहां पे पीसफुली प्रोटेस्ट हुआ। लोग 10 से 15 दिन भूखे रहे, लद्दाख से लेकर दिल्ली तक पैदल चले, फिर भी कोई नहीं सुना। जो प्रधानमंत्री 18 घंटा काम करते हैं, देश और दुनिया घूमने का टाइम है, कलाकारों से मिलने का टाइम है, लेकिन पिछले 5 सालों से लद्दाख के लोग जो धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, उनसे मिलने का टाइम नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि प्रोटेस्ट को लीड करने वाला कोई आम इंसान है, वो एक ऐसा इंसान है जिसने लद्दाख के लिए और आर्मी के लिए ऐसा काम किया है जो किसी भी स्टेट में ऐसा इंसान मिलना बहुत मुश्किल है। उन्हें 2016 में आइस्टूपा के लिए अवार्ड मिला, इन्वायरमेंट के लिए 2017 में अवार्ड मिला और 2018 में एजुकेशन और सोशल वर्क के लिए उन्हें मैग्सेसे अवार्ड से नवाजा गया। थ्री इडियट मूवी में आमिर खान ने जो रोल निभाया वो सोनम वांगचुक की लाइफ का थोड़ा सा हिस्सा है। उन्होंने लद्दाख के एजुकेशन में जो रिफॉर्म किया वो किसी और को करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि वांगचुक ने अपने भाइयों को साथ में लेकर और युवाओं को साथ में लेकर स्टूडेंट एजुकेशन एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख की शुरुआत की। जिस लद्दाख में 10th क्लास में बच्चे 80 से 90% फेल हो जाते थे, उन्होंने पूरा सिस्टम ही बदल दिया। आज वहां पे 80 से 90% बच्चे पास हो रहे हैं। उनकी संस्था सेकमोल की हेल्प से एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन दी जाती है। जैसे स्कूलों में इलेक्ट्रिसिटी के लिए वहां पे बच्चों ने पूरा सोलर सिस्टम तैयार किया और उससे वहां पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होती है। जब वहां के स्कूलों में इंटरनेट की जरूरत पड़ी तो वहां पे पहाड़ी एरिया होने की वजह से न टावर था और न ही ऑप्टिकल फाइबर पहुंच रहा था, तो वहां के बच्चों ने लेजर लाइट की मदद से वहां पर 5G इंटरनेट पहुंचा दिया। प्राइवेट स्कूल को सुधारने के साथ साथ सरकारी स्कूल को भी सुधारने के लिए सेकमोल ने जम्मू सरकार की मदद से ऑपरेशन न्यू होप स्टार्ट किया, जहां पर टीचरों को ट्रेनिंग, लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज पर ध्यान दिया गया और कल्चर पर ध्यान दिया गया, इंग्लिश को प्रायोरिटी दी गई। और तो और जो बच्चे फेल हो जाते हैं उनके लिए एक अलग से स्कूल खोल दिया। थ्री इडियट मूवी में जो लास्ट में एक स्कूल दिखाया गया वो पूरा स्कूल इन्हीं के स्कूल पर बेस्ड था। लद्दाख में जब पानी की कमी होने लगी, वहां पर सूखा पड़ने लगा, खेतों में पानी की जरूरत थी, लोगों को पीने में दिक्कत थी, सरकार वहां पर ध्यान नहीं दे रही थी, तो सोनम वांगचुक ने एक नया इनोवेशन किया। उन्होंने आर्टिफिशियल ग्लेशियर बना दिया जो पूरी साल वहां की पानी की कमी को पूरा करता है। ठंड के दिनों में जब वहां पे मौसम माइनस में होता है तो नदियों से मोटर से पानी खींचकर 10-15 मंजिल इतना वो पानी का छिड़काव करते हैं और वहां पर आइस स्टूप्स बन जाता है, जो आज दुनिया फॉलो कर रही है। वो लद्दाख के इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए लद्दाख वॉलंटरी नेटवर्क बनाए और क्लाइमेट चेंज के खिलाफ धरना देते हुए 21 दिनों का फास्ट रखा था, वो भी -40 डिग्री सेल्सियस में। लद्दाख में जब टेम्परेचर माइनस में चला जाता है तो इंडियन आर्मी को चीन बॉर्डर पर बहुत दिक्कत होती है। उसके लिए वांगचुक ने एक नया जुगाड़ निकाला। उन्होंने सोलर सिस्टम से एक ऐसा टेंट बनाया जिसके अंदर गर्मी रहे। सोचिए, उन्होंने लद्दाख में जो चीज इम्पॉसिबल थी उसे पॉसिबल किया। जो चीज सरकारें नहीं कर पाती वो सोनम वांगचुक ने कर दिया। और तो और 2019 में लद्दाख जम्मू कश्मीर से अलग होकर जब नया यूटी बना तो उन लोगों को लगा कि अब क्रांति आएगी, नया कुछ होगा। सरकार भी बहुत सारे वादे की थी, बीजेपी गवर्नमेंट ने वहां पे बहुत सारा वादा किया था। वहां पर जितना भी धरना प्रदर्शन हुआ उसमें जो भी मांगे रखी गई, आधी से ज्यादा बातें बीजेपी के मैनिफेस्टो में जो बातें कही गई थी उन्हीं को ध्यान में रखते हुए मांगा गया। उनकी जो प्रमुख मांग है, लद्दाख को यूटी से हटाकर पूर्ण राज्य का दर्जा जैसे जम्मू कश्मीर को दिया गया है। संविधान की 6वीं सूची में विस्तार, लद्दाख को असम और मेघालय के आदिवासियों की तरह प्रोटेक्शन, वहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड और तो और लोकल गवर्नेंस की जरूरत, लद्दाख के इन्वायरमेंट के लिए अलग से पॉलिसी, आर्टिफिशियल ग्लेशियर जैसे इनोवेशन को बढ़ावा और तो और वहां के लोकल लोगों को आरक्षण। और इन्हीं सब बातों को लेकर पिछले 5 सालों में कई बार शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन हो चुका है और इन सब को लीड कर रहे हैं सोनम वांगचुक, क्योंकि वो लद्दाख के हैं और उसे समझे इसलिए सजाया है और कई इनोवेशन भी किया है।
उसे और बेहतर बनाना चाहते। वो नहीं चाहते कि लद्दाख भ्रष्टाचार की भेंट चढ़े। सरकार ने जो वादा किया था वो चाहते हैं उसे पूरा करे। और 5वीं बार जब ये अनशन पे बैठे तो 10-15 दिन से कुछ खाए नहीं थे। इनके साथ के 2 लोग बीमार पड़ गए, उन्हें हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा। ये खबर जब युवाओं को पता चली तो युवा भड़क उठे। स्टार्टिंग में सोनम वांगचुक को अंदाजा नहीं था, इसलिए उन्होंने जेट क्रांति कर दी। लेकिन जब पता चला कि युवा उग्र हो गया तो उन्होंने अपना धरना भी खत्म कर दिया और उनसे भी शांति की अपील की। और इन्हीं कुछ चंद बातों के लिए सरकार ने सोनम वांगचुक को घेर लिया और उन पर बहुत सारे इल्जाम लगाए। जो इंसान चला था लद्दाख को बदलने के लिए, आज वो जेल में चला गया।